ये तुमने ही किया है। ये जो दुख तुम्हें घेरा है, ये तुमने ही आमंत्रण दिया था। ये मेहमान बिन बुलाए नहीं आ गए, ये तुमने निमंत्रण भेजे थे। तुमने बड़ा आग्रह किया था कि आओ, यद्यपि तुमने कुछ और सोचकर बुलाया था। तुम्हारे समझने में भूल थी। बुलाए थे मित्र, आ गए हैं शत्रु। बुलाया था सुख, आ गया है दुख। आग्रह किया था फूलों के लिए, आ गए हैं कांटे। क्योंकि कांटे दूर से फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि शत्रु दूर से मित्र जैसे दिखाई पड़ते हैं। एक छोटा बच्चा अपने साथियों के साथ यात्रा पर गया था। वहां से उसने पत्र लिखा अपनी मां को कि पहले दिन सब अपरिचित थे, मैं किसी को जानता न था। दूसरे दिन सभी मित्र हो गए क्योंकि पहचान हो गई। तीसरे दिन सभी शत्रु हो गए। ये 3 दिन की कथा पूरी जिंदगी की कथा है। पहले दिन जब तुम देखते हो आंख खोलकर, कोई परिचित नहीं, अनजान जगत है, अपरिचित लोगों से घिरा हुआ है, सब अजनबी और अजनबी। फिर सभी मित्र मालूम होते हैं, फिर शत्रुता शुरू हो जाती। दूर से जो मित्र मालूम पड़ता है, जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे शत्रुता शुरू हो जाती। दूर के ढोल हैं बड़े सुहावने, पास आने पर बिल्कुल व्यर्थ हो जाते। तुमने ही निमंत्रण दिए थे, हो सकता है किन्हीं पिछले जन्मों में दिए हो, अब तुम बिल्कुल भूल ही गए हो, लेकिन तुमने ही बुलाया था। जो तुम्हारे पास आ गया है वो तुम्हारा कृत्य है, और तुम्हारे कृत्य से ये दुख बढ़ता जाएगा। परत दर परत तुम्हारे चारों तरफ इकट्ठा होता जाएगा। ये तुम्हारे गले को घोंट रहा है। तुम्हारे किए दुख होता है। जब तुम ठिठकोगे तब तुम अचानक पाओगे करने की कोई जरूरत ही नहीं। सब अनकिए तुम्हारे बिन किए हो रहा है। प्रेम के क्षण में जीवन स्वस्फूर्त मालूम होता है, सब अपने आप हो रहा है। पैदा होना, जवान होना, बूढ़े हो जाना, जन्म मौत, सब अपने आप हो रहा है। लेकिन जब तुम लौटोगे, भक्ति का आयाम शुरू होगा, तब तुम पाओगे कि अपने आप नहीं हो रहा। तुम करने वाले नहीं हो, अपने आप भी नहीं हो रहा है। जीवन के रोए रोए में छिपा है कोई प्रयोजन। जीवन के कण-कण में छिपी है कोई नियति। कहो छिपा है कोई परमात्मा, उससे हो रहा है। काम वासना में लगा आदमी अपने पर भरोसा करता है। प्रेम में खड़े आदमी का अपने पर भरोसा डिगमगा जाता है। भक्ति में जाते व्यक्ति का भरोसा अपने से बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, परमात्मा पर हो जाता है। सुना है मैंने, जोश की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। खुदा को सौंप दो ए जोश, पुस्तारा गुनाहों का है। चलोगे अपने सर पर रख के यह बारे गरा कब तक? ये भारी बोझ अपने सिर पर रख के कब तक चलोगे? दे दो परमात्मा को। तुम नाहक ही परेशान हो। मैंने सुना है एक आदमी को, उसकी 75वीं वर्षगांठ थी, तो मित्रों ने कहा कुछ नया अनुभव तुम्हारे लिए। तो ऐसी कोई चीज तुमने जीवन में ना की हो। उसने कहा हवाई जहाज में कभी नहीं बैठा। तो उन्होंने कहा चलो। उसे हवाई जहाज में बिठला के आधा घंटा शहर का चक्कर लगवाया। आधा घंटे बाद जब वो उतरा तो जो पायलट उसे उड़ा रहा था, उसने पूछा आप प्रसन्न तो हैं, परेशान तो नहीं हुए? क्योंकि पहली ही उड़ान थी। उसने कहा नहीं, परेशान तो नहीं हुआ, पर डर के कारण मैंने अपना पूरा वजन जहाज पे नहीं रखा। डर के मारे अपना पूरा वजन जहाज पे नहीं रखा कि कहीं वजन के कारण कोई उपद्रव ना हो जाए। अब हवाई जहाज में तुम बैठो, वजन पूरा रखो या ना रखो, वजन पूरा हवाई जहाज पर है। सुना है मैंने, एक सम्राट अपने रथ से लौटता था,
जंगल से महल की तरफ। एक गरीब आदमी को उसने राह पर बड़ा बोझ ढोते हुए देखा। दया आ गई, कहा आह बैठ जा तू भी रथ में, कहां तुझे उतरना है, छोड़ देंगे। वो बैठ तो गया रथ में, लेकिन पोटली उसने अपने सिर पे ही रखी रही। सम्राट ने कहा पोटली नीचे क्यों नहीं रख देता? उसने कहा इतनी ही आपकी कृपा क्या कम है कि मुझे बिठा लिया? अब पोटली का वजन भी आप पर छोड़। नहीं नहीं, ये मुझसे न होगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम रथ में बैठ के पोटली नीचे रखो रथ पर या सिर पर रखो, वजन तो रथ पर ही है। जो जरा से लौटते हैं अपनी तरफ, उनको पता चलता हम नाहक ही परेशान थे। करने वाला कर रहा था, जो होने वाला था हो रहा था, हम व्यर्थ ही बीच में उछल कूद कर रहे थे। तब तुम समझना कि अब तुम्हारे भीतर भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति की शुरुआत का अर्थ है कि न मैं करने वाला हूं, न मैं कर सकता हूं, मैं हूं ही नहीं, वही है। और तब तुम्हारे मन में उसके प्रति अनन्य प्रेम का जन्म होता है। तुम्हारा सारा बोझ वही ढो रहा है। और तब तो भक्त ऐसी घड़ी में आ जाता है कि वो जानता है कि भक्ति भी करने का सवाल नहीं, प्रार्थना भी मेरे किए ना होगी, वही प्रार्थना करेगा मुझसे तो होगी। अब तो उसकी तरफ जाना भी मुझसे न होगा, वही चलेगा मेरे पैरों से तो ही पहुंच पाऊंगा। उठता नहीं है अब तो कदम, उठता नहीं है अब तो कदम मुझ गरीब का। मंजिल को कह दो दौड़ के ले मुझको राह में। धीरे धीरे उसे अपनी असहाय अवस्था का बोध होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, अब तो मुझ गरीब का पैर भी नहीं उठता, वही उठाए तो उठता है। और अब भय भी क्या, डर भी क्या। अगर उसे पहुंचाना ही है तो मंजिल खुद ही आके बीच राह में मुझे ले लेगी। इसलिए भक्त किनारे को नहीं मांगता, वो तो कहता है तू अगर मझधार में भी डुबा दे तो वही किनारा है। उसने अपना सारा बोझ उसी को दे दिया। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बस इतनी ही बात समझाई है कि तू सारा बोझ परमात्मा पे छोड़ दे। तू आराम से बैठ हवाई जहाज में, नाहक अपने बोझ को मत उठाए। रथ में बैठ ही गया है, सिर की पोटली भी नीचे रख दे, निमित्त मात्र हो जा। दूसरा प्रश्न, कल का एक सूत्र था कि भक्ति उसके प्रति प्रेम रूपा है। कृपया समझाएं कि भक्ति की यात्रा और सद्गुरु के बीच कैसा संबंध है। गुरु का अर्थ है सोए हुए में जागा हुआ व्यक्ति, अंधों में आंख वाला, बस इतना ही। तुम्हें जो स्मरण नहीं आ रहा है उसे स्मरण आ गया है। तुम जिसे पीठ की तरफ छिपाए हो वो उसके आमने सामने खड़ा हो गया है। उसने अपनी आंखों में झांक लिया, उसने अपने हृदय में टटोल लिया और उसने परमात्मा को छिपे वहां पाया है। गुरु का अर्थ है जो मिट गया और अब केवल परमात्मा है वहां। परमात्मा तुम्हारे लिए बड़े दूर का शब्द है, अनंत फासला मालूम होता है। तुम्हारी नींद में और परमात्मा में अनंत फासला मालूम होता होगा ही, क्योंकि परमात्मा जागे हुए चैतन्य का अनुभव है। इसलिए तो तुम मानते हो तो भी मान नहीं पाते, कहते हो मानते हो फिर भी भीतर संदेह खड़ा रहता है। लाख दबाते हो, छिपाते हो, मगर तुम जानते हो कि कहीं तो संदेह है, परमात्मा हो सकता है। मैंने सुना है कि एक आदमी की कार बिगड़ गई थी,
चाक एक बाहर आ गया था और वो बड़ी गालियां बक रहा था, क्रोध में था। और गालियां तुम्हें सीखनी हो तो ड्राइवरों से सीखो, और कोई उतना कुशल नहीं। अकेला था, बीच जंगल में गाड़ी बिगड़ गई और वो गालियां दे रहा है, दिल भर के गालियां दे रहा है। एक दूसरी कार आके रुकी, एक पादरी, एक ईसाई पुरोहित उसमें था, वो उतरा। उसने देखा इतनी गालियां बक रहा है, और गालियां साधारण नहीं, परमात्मा तक को दे रहा है। तो उसने कहा, रुक भाई, ये उचित नहीं, परमात्मा पर भरोसा कर, सब हो जाता है। उस आदमी ने कहा, कैसे सब हो जाता है? क्या ये चाक लग जाएगा जाके? पादरी थोड़ा डरा, पर अब लौट भी नहीं सकता था अपनी बात। तो उसने कहा, क्यों नहीं लग जाएगा? भरोसा हो तो सब हो जाता। तो उसने कहा कि तुम ही प्रार्थना करो। अब पादरी और भी मुश्किल में पड़ा, क्योंकि वो भी जानता है कि परमात्मा है कहां। इतना न सोचा था कि बात आगे बढ़ जाएगी। अब ये आदमी सामने खड़ा है और अब पीछे लौटना भी कायरता मालूम होती। उसने सोचा, एक कोशिश करने में क्या हर्ज, यहां कोई और है भी नहीं इस जंगल में देखने वाला, पराजय भी होगी तो बस इस एक आदमी के सामने। तो उसने प्रार्थना की, और हैरानी की बात, चाक उचका और गाड़ी में लग गए। तो वो पादरी ने आंख खोली, चाक को उचकते देखा तो चिल्लाया, हे भगवान, क्या तुम सच में हो? जिंदगी भर लोगों को परमात्मा के संबंध में समझा रहा था। भरोसा नहीं है, धंधा है, व्यवसाय है। तो कोई पूजा का व्यवसाय करता है, कोई परमात्मा का व्यवसाय करता है, भरोसा किसी को नहीं। आस्तिक से आस्तिक जिसको तुम कहते हो, वो भी भीतर संदेह को लिए बैठा है। इसलिए आस्तिक डरता है कि नास्तिक की बात कहीं कान में न पड़ जाए। असली आस्तिक डरेगा। शास्त्रों में लिखा है, नास्तिकों की बात मत सुनना। ये शास्त्र आस्तिकों ने न लिखे होंगे, ये उनने लिखे होंगे जिनके हृदय में संदेह का कीड़ा अभी भी है। अन्यथा डर क्या है? अगर तुम्हारे भीतर आस्था परिपूर्ण है, अगर तुम्हारा संदेह सच में ही समाप्त हो गया है, जल गया है, तो नास्तिक की बात सुनने में भय क्या है? जरूर सुनना, शायद तुम्हारे शांत मौन श्रवण को अनुभव करके नास्तिक के जीवन में कोई फर्क हो जाए। तुम्हारे जीवन में तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। शायद तुम्हारे ईश्वर की अनन्य आस्था नास्तिक को भी संक्रामक हो जाए। आ जाने देना पास। लेकिन आस्तिक डरते, भयभीत होते। डर अपने ही संदेह का है, कोई और तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम भयभीत हो, डरे हुए हो। तुम्हें पता है कि अगर बाहर से कोई संदेह की बात करे तो तुम्हारे भीतर का संदेह सो गया है, जग जाएगा, छिपा है, प्रकट हो जाएगा। बाहर का संदेह तुम्हारे भीतर के संदेह को पुकार दे देगा, प्रतिसंवेदना शुरू हो जाएगी, तुम भीतर कपने लगोगे। परमात्मा दूर है बहुत तुम्हारे लिए, नींद में बड़ा दूर है। वस्तुतः दूर नहीं, तुम्हारी नींद का ही फासला है। परमात्मा के लिए तुम दूर नहीं हो, तुम्हारे लिए परमात्मा दूर है। इसे ध्यान रखना। जैसे तुम सोए हो, सूरज निकल आया, सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर बरस रही, लेकिन तुम सोए हो। सूरज के लिए तुम दूर नहीं, तुम्हारे ऊपर बरस रहा है, तुम्हारे रोए रोए को जगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन तुम गहरी नींद में हो। तुम्हारे लिए सूरज तो बहुत दूर है, पता ही नहीं कि है भी या नहीं। तुम तो गहन अंधकार में खोए हो। ऐसी घड़ियों में जब परमात्मा बहुत दूर मालूम पड़ता है, सद्गुरु उपयोगी हो सकता है, क्योंकि सद्गुरु तुम जैसा है, तुम्हारे पास है। मनुष्य जैसा मनुष्य, हड्डी मांस मज्जा का है, और फिर भी तुमसे कुछ ज्यादा है।
और फिर भी तुमने जो नहीं जाना उसने जाना है। तुम जो नहीं हुए वो हो गया है। तुम जो कल होगे उसकी वो खबर है, वो तुम्हारा भविष्य है, वो तुम्हारी संभावनाओं का द्वार है। परमात्मा बहुत दूर है, गुरु बहुत पास है। इसलिए परमात्मा के पास गुरु के बिना शायद ही कभी कोई पहुंच पाता है। गुरु ऐसा झरोखा है जिससे दूर के आकाश को तुम देख पाओगे। झरोखा पास है। कमरे में तुम बैठे हो, तुमसे मैं आकाश की बातें करूं और आकाश के अनंत सौंदर्य की चर्चा करूं, व्यर्थ है। तुमसे सूरज की किरणों की कहानी कहूं, व्यर्थ है। तुमसे फूलों की वार्ता करूं, व्यर्थ है। लेकिन एक झरोखा खोल दूं, एक खिड़की खोल दूं जो बंद थी। तुम अपनी ही जगह हो, तुम में कोई फर्क नहीं हुआ, तुम उठे भी नहीं अपनी जगह से, तुम अपनी ही कोच पर आराम कर रहे हो। तुमने कुछ भी फर्क ना किया, लेकिन एक झरोखा खुल गया। दूर का आकाश अब उतना दूर नहीं, एक कोना आकाश का दिखाई पड़ने लगा। और कोने को जिसने पकड़ लिया वो पूरे को पकड़ ही लेगा। थोड़ी फूलों की गंध भी भीतर आने लगी, थोड़ी सी किरणें भी आ गईं और नाचने लगी फर्श पर। तुम वहीं के वहीं बैठे हो, तुम में कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन एक झरोखा तुम्हारे पास खुल गया। गुरु एक झरोखा है, तुम वही हो, लेकिन गुरु के पास होते ही उस झरोखे से तुम बड़े आकाश को, विराट आकाश को झांक पाओगे। गुरु जैसे बूंद है, लेकिन बूंद का स्वाद तो वही है जो सागर का, वैसा ही नमकीन। बुद्ध कहा करते थे कि बूंद चख लो एक सागर की, तुमने सारा सागर चख लिया। गुरु एक बूंद है, लेकिन ऐसी बूंद जिसने पहचान लिया अपने भीतर छिपे सागर को। तुम भी बूंद हो, लेकिन ऐसी बूंद जिसे अपने भीतर छिपे सागर की कोई खबर नहीं। बूंद और बूंद की थोड़ी बात हो सकती, ऐसे तो गुरु और शिष्य के बीच भी वार्ता बहुत मुश्किल है। तो खोजी और परमात्मा के बीच तो वार्ता असंभव है। गुरु पर रुकना नहीं, गुरु से गुजर जाना है। गुरु तो द्वार है, उससे तो पार हो जाना। इसलिए सदगुरु और गुरु में यही फर्क है। सदगुरु का अर्थ है जो तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाए। इतना ही नहीं, जो तुम्हें तुमसे मुक्त करे और जो तुम्हें अपने से भी मुक्त करे। वही गुरु सदगुरु है जो तुम्हें अपने से भी मुक्त होना सिखाए। नहीं तो आखिर में गुरु पकड़ जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि कोस से तो तुम उठाओ और खिड़की के चौखटे को पकड़ लो, तब तुम चूक गए। तो जो तुम्हें अपने को पकड़ाने की चेष्टा में लगाओ, उससे सावधान रहना। गुरु पहले तुमसे तुम्हारा संसार, तुम्हारे गलत दृष्टिकोण छीन लेगा, और जब वो छीन गए तो आखिरी चीज जो वो छीनेगा वो स्वयं को तुमसे छीन लेगा, ताकि तुम खुले आकाश में प्रवेश पा जाओ। और असली सवाल झुकने की कला सीखने का है। गुरु के पास तुम झुकने की कला सीख लोगे। जिस दिन तुम्हें झुकना आ गया, बस सब आ गया। असली सवाल मिटने की कला सीखने का है। गुरु के पास तुम मिटना सीख लोगे। जिस दिन मिटना आ गया, सब आ गया। कुछ जज्बे सादिक हो, कुछ इखलासो इरादत, इससे हमें क्या बहस, वो बुत है कि खुदा है। कुछ जज्बे सादिक हो, कुछ सत्य भावना हो, कुछ प्रेम का आविर्भाव हो, कुछ इखलासो इरादत, कुछ हमारे इरादों में, हमारी भावनाओं में प्रेम के अंकुर का अंकुरण हो। इससे हमें क्या बहस, वो बुत है कि खुदा है, वो पत्थर की मूर्ति हो कि परमात्मा हो, इससे क्या बहस। थोड़ा प्रेम करना आ जाए, थोड़ा स्वाद लग जाए अनंत का, थोड़ी भावना की पवित्रता आ जाए,
थोड़े झुकने की कला समझ में आ जाए। बहस ना समझ करते, समझदार समय का उपयोग कर लेते और जीवन की कोई गहराई सीख लेते। यही फर्क है विद्यार्थी और शिष्य में। विद्यार्थी बहस में उत्सुक है, शिष्य जीवन को बदलने में। विद्यार्थी कुछ ज्ञान के सूचनाएं इकट्ठी करने चला आया है, शिष्य अस्तित्व को बदलने आया है। विद्यार्थी दांव पर कुछ भी नहीं लगाता, विद्यार्थी तो सिर्फ स्मृति का निखार कर रहा है, शिष्य जीवन को दांव पर लगाता है। सब कुछ खोना हो तो भी तैयारी दिखलाता है, क्योंकि जब तक तुम सब खोने को तैयार न हो जाओ तब तक तुम सबको पाने के मालिक न हो सकोगे। जिसने सब खोया उसने सब पाया। तो गुरु के पास तो 12 खड़ी सीखनी है, अल्फाबेट। परमात्मा का गीत तो अभी कठिन पड़ेगा, तुम्हें अभी 12 खड़ी ही नहीं आती। गुरु के पास आबासा सीख लेना है, आबासा परमात्मा का। जब तुम सीख गए, तुम चले अपनी यात्रा पर। पक्षी के बच्चे पैदा होते, अंडों से बाहर आते। तुमने कभी देखा होगा झाड़ों में लटके घोंसलों के किनारों पर बैठे डरते, आकाश को देखते, बड़ा आकाश। अभी तक अंडे में ही रहे थे, बड़ी छोटी दुनिया थी, बड़ी सुरक्षित थी, उष्ण थी, मां गर्मी देती रहती थी। अब दुनिया बड़ी ठंडी मालूम पड़ती, वो उष्णता मां की गई। किनारे पर बैठते मां उड़ती है, उड़ान उनके भीतर भी किसी सोई हुई प्रसुप्त आकांक्षा को जन्म देती। वे भी उड़ना चाहते हैं। कौन नहीं उड़ना चाहता, क्योंकि उड़ने में मुक्ति है, स्वातंत्र है। लेकिन डगमगाते हैं, डरते हैं, बैठे हैं घोंसले के किनारे। उन्हें अपने पंखों का पता नहीं। हो भी कैसे सकता है? पंखों का पता तो तभी चलता है जब तुम उड़ो। उड़ने के पहले पंखों का पता चल नहीं सकता। उड़ने के बिना कैसे तुम जानोगे कि तुम्हारे पास भी पंख हैं? पैर पता चलते हैं जब तुम चलते हो, आंख पता चलती है जब तुम देखते हो, कान पता चलते हैं जब तुम सुनते हो, पंख पता चलते हैं जब तुम उड़ते हो। अभी पक्षी उड़ा नहीं, अभी अंडे से बाहर आया है। अभी उसे कैसे पता हो सकता है कि मेरे भी पास पंख है? अभी वो डरता है। क्या करता है? क्या चाहता है? चाहता है उड़ना, कोशिश भी करता है, लेकिन पकड़े है जोर से घोंसले को कि कहीं इस विराट शून्य में खो न जाए। मां क्या करती है? एक धक्का देती। घबराता है पक्षी, घबराहट में पंख खुल जाते, घबरा के लौट आता है वापस एक चक्कर मार के। लेकिन अब उसे पता हो गया पंख उसके पास है। थोड़ी देर होगी, चाहे कला सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पंख है। एक बड़ा भरोसा आया, एक हिम्मत जगी, एक आत्मविश्वास का जन्म हुआ। तो ये आकाश भी अपना है। 2 छोटे पंखों के सहारे पूरा आकाश अपना हो जाता। बस 2 छोटे पंखों के सहारे सारे आकाश की मालकियत मिल गई। फिर थोड़ी थोड़ी दूर जाने के प्रयोग करता है, और दूर बड़े वर्तुल बनाता है, और एक दिन फिर दूर आकाश की यात्रा पर निकल जाता है। अब मां को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु तुम्हें एक धक्का देगा घोंसले के बाहर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये तुम भी कर सकते थे। जब तुम कर लोगे तब तुम पाओगे, अरे ये तो मैं भी कर सकता था। लेकिन ये तुम पाओगे तब जब तुम कर लोगे। इसके पहले कैसे तुम जानो कि पंख है? गुरु तुम्हें दिखा देगा तब तुम्हें लगेगा, अरे ये तो बिना गुरु के भी हो सकता था। कृष्णमूर्ति के साथ यही हुआ। धक्का दिया एनी बिसेंट ने, लीडबीटर ने, उनके गुरुओं ने, पंख खुले। कृष्णमूर्ति को समझ आई कि ये तो मुझसे ही हो सकता था। पंख मेरे
पंख खुले तो मेरे, धक्का के बिना भी अगर मैं जरा सी हिम्मत कर लेता तो हो जाता। तब से 40-50 वर्ष बीत गए, वो दूसरों को यही सिखा रहे हैं कि हिम्मत करो, कूद जाओ, पंख तुम्हारे, गुरु की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कोई कूदता हुआ मालूम नहीं पड़ता। बात बिल्कुल ठीक कहते, बात में जरा भी गलती नहीं, भूल चूक कोई खोज नहीं सकता इसमें। लेकिन कोई चाहिए जो तुम्हें धक्का दे दे, और जब गुरु धक्का देगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो पहले गुरु तुम्हें पास बुलाएगा, प्रेम देगा ताकि तुम आ जाओ और निकट और निकट और निकट। फिर एक दिन धक्का देगा, तुम चौंकोगे बहुत, ऐसा प्रेमी आदमी ऐसा दुष्ट कैसे हो गया। लेकिन जरूरी है कि वो धक्का दे तो ही तुम्हारे पंख खुलेंगे। इसलिए जो परमात्मा को खोजने चले हों सीधे, वो थोड़ा समझ जाएं, वो सीधी खोज कहीं अहंकार का ही नया कर्तव्य न हो, कहीं अहंकार की ही नई ईजाद न हो। फिर ऐसे लोग हो सकता है वहीं बैठे रहें घोंसले में, आंख बंद कर लें, खुले आकाश के सपने देखने लगे। वो आसान है। गुरु को खोजो, परमात्मा की खोज की कोई जरूरत नहीं। गुरु को खोजते ही वो खोज हो जाएगी। है फर्ज तुझ पे फकत बंदे खुदा की तलाश, खुदा की फिक्र न कर, वो मिला मिला न मिला उसकी बहुत चिंता नहीं है। लेकिन किसी खुदा के बंदे की तलाश कर ले, किसी गुरु को खोज ले। फिर परमात्मा मिला न मिला तू छोड़ फिक्र, मिल ही जाएगा, उसकी बात ही मत उठा। क्योंकि गुरु को खोजने में ही पहला कदम उठ जाता है। गुरु को खोजने का अर्थ है अहंकार का समर्पण। किसी के चरणों में झुकने का अर्थ है झुकने की कला का पहला अभ्यास। झुक गए तो खुदा तो मिल ही जाएगा, बस तुम झुके ना थे, वहीं अड़चन थी। इसलिए गुरु की बड़ी अनिवार्यता है। जरूरत बिल्कुल नहीं है, अनिवार्यता है पूरी। जरूरत बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता है कि हो सकता है अपने आप। कहां अड़चन है? पंख तुम्हारे पास है, उड़ने की क्षमता तुम्हारे पास है, आकाश मौजूद है, सब मौजूद है। तो गुरु की क्या जरूरत है? अगर कोई तर्क से विचार करे तो गुरु की जरूरत मालूम नहीं होगी। लेकिन तुम में साहस नहीं है, इसलिए गुरु की जरूरत है। वो साहस को कौन पूरा करे? तुम्हें हिम्मत कौन दे? कौन तुम्हें धक्का देते? मेरे गांव में एक बूढ़े सज्जन है, उन्होंने करीब करीब गांव के सभी बच्चों को तैरना सिखाया होगा। वो नदी के प्रेमी और गांव भर के बच्चे जैसे तैरने योग्य हो जाते हैं नदी पहुंच जाते, और वो सुबह पूरा समय 5-6 घंटे का गांव भर के बच्चों को तैरना सिखाने में देते। मुझे भी उन्होंने ही तैरना सिखाया। जब मैं सीख गया मैंने उनसे कहा, ये भी कोई बात हुई? तुमने सिखाया जरा भी नहीं, सिर्फ मुझे धकाया। उन्होंने कहा बस वही सिखाना। वो फेंक देते हैं बच्चे को, बच्चा घबराता है, वो खड़े हैं सामने 2-3 फीट दूर फेंक देते हैं गहरे में। बच्चा घबराता, तड़फड़ाता, हाथ पैर फेंकता। वही तैरने की शुरुआत है। हाथ पैर फेंकना ही तैरने की शुरुआत है। फिर धीरे धीरे व्यवस्था आ जाती। पहले अव्यवस्थित फेंकता है, पहले घबराहट में फेंकता है, फिर वो दौड़ को उसे बचा लेते, फिर फेंकते, फिर ले आते हैं किनारे, फिर फेंकते। कभी मुंह में पानी चला जाता है, कभी नाक में पानी चला जाता है, कभी बड़ी घबराहट होती, कभी ऐसा लगता है कि ये तो बचना मुश्किल है, मरे। और कुछ नहीं सिखाते वो, 10-5 दफा फेंकते, हाथ पैर में गति व्यवस्थित होने लगती। 2-4 दिन में बच्चा तैरना सीख जाता है। सिखाते कुछ भी नहीं,
सिर्फ पानी में तुम अपने से न कूद सकोगे, घबराहट लगेगी। उतनी घबराहट पर छीन लेने की बात है। परमात्मा उपलब्ध है गुरु के बिना, मगर उपलब्ध हो ना सकेगा। जब उपलब्ध हो जाएगा तब तुम जानोगे कि हो सकता था, लेकिन वो सदा बाद में। कोलंबस ने अमेरिका खोजा, जब तक नहीं खोजा तो कोई भरोसा नहीं था किसी को। लोग सोचते थे ये गया, ये लौटने वाला नहीं, क्योंकि सिर्फ कल्पना के आधार पर कि यदि पृथ्वी गोल है, जो कि गैलीलियो और कोपरनिकस ने सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है,